बहुत से लोग ईश्वर को मानते हैं, परंतु जानते नहीं हैं। कुछ लोग जानते हैं, वो मानते नहीं हैं। आप सोचेंगे ऐसा कैसे? मानते हैं और जानते नहीं हैं, और कुछ लोग जानते हैं फिर मानते नहीं हैं। ये जानने में और मानने में अंतर क्या है? कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि क्या आप भगवान की सत्ता स्वीकार करते हैं, तो वो कहेंगे हाँ, हम भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं, हम ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। ये तो हुआ मानना, सत्ता को मानते हैं। फिर आप उनसे पूछें, अच्छा बताइए, जब आप भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो वो कैसा है, कहाँ रहता है, क्या काम करता है, कुछ इस बारे में बताइए। तो इस बारे में वो नहीं बता पाएंगे। भगवान कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, हमारा उससे क्या लेना देना है, क्या संबंध है, इस बारे में नहीं बता पाएंगे। तो इसका अर्थ हुआ कि वो जानते नहीं हैं। हाँ जी, मैं धारावाही प्रवचन नहीं देता, मैं तो बातचीत करता हूँ। तो मैं बातचीत ही करूँगा और आपसे पूछता जाऊँगा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है समझ में? जानते हैं और मानते हैं, दोनों में मैंने थोड़ा सा अंतर बताया। जो लोग कहते हैं हम ईश्वर को मानते हैं, उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं, जो सत्ता को स्वीकार करते हैं वो मानते हैं, ये तो ठीक हो गया। पर वो ये नहीं बता सकते कि भगवान एक है, दो हैं, चार हैं, 10 हैं, 20 हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या हमारा उनसे संबंध है, क्या लेना देना है, इस बारे में वो कुछ नहीं बता सकते। तो इसका अर्थ है कि वो जानते नहीं हैं। तो पहली बात समझ में आई, मानते तो हैं पर जानते नहीं हैं। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? हाँ, मेरे साथ बोलते रहिएगा, नहीं तो नींद आएगी। और मैं हूँ अध्यापक, मैं सोने नहीं देता विद्यार्थियों को, उनको जगाता रहता हूँ और बात पूछता रहता हूँ, सोने नहीं देता। तो ये थी पहली बात, जो लोग भगवान को मानते हैं पर जानते नहीं। अब दूसरे लोग ऐसे हैं जो भगवान को जानते तो हैं पर मानते नहीं। उनसे आप पूछें कि भगवान कितने हैं, 1, 2, 5, 10, 20, तो जवाब देंगे भगवान एक है। फिर आप पूछेंगे अच्छा वो एक भगवान कहाँ रहता है, तो कहेंगे सब जगह रहता है। फिर आप पूछेंगे अच्छा वो एक भगवान जो सब जगह रहता है, उसकी कोई फोटो, शक्ल, आकृति, कोई मूर्ति कुछ है या नहीं, तो कहेंगे ऐसे कैसे हो सकती है। जो वस्तु सब जगह रहती हो उसकी शक्ल कैसे हो सकती है? या आप में से कोई जानता हो तो बताए, कोई वस्तु ऐसी बताइए जो एक ही वस्तु हो, सब जगह रहती हो और उसकी शक्ल भी हो। कोई है ऐसी वस्तु? नहीं है। आपने भी कहा नहीं है, वो भी कहते नहीं है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो एक ही हो, सब जगह रहती हो और उसकी शक्ल भी हो। मतलब भगवान की कोई शक्ल नहीं है, कोई उसकी आकृति नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। ईश्वर निराकार है, वो इतना अच्छा जानते हैं, बहुत बढ़िया जानते हैं, खूब अच्छी तरह से जानते हैं। और लोग पूछते हैं तो बताते भी हैं कि हाँ ईश्वर एक ही है, सब जगह रहता है, वो निराकार है।
फिर आप उनसे पूछिए, अच्छा जो भगवान एक है, निराकार है, सब जगह रहता है, वो जड़ है या चेतन? अच्छा, आपसे कोई पूछे तो आप क्या उत्तर देंगे? जड़ है या चेतन? चेतन। ईश्वर चेतन है। चेतन का मतलब क्या? जो दुनिया को देखता है, सुनता है, समझता है, जानता है, सोचता है, विचारता है, उसका नाम है चेतन। और जो वस्तु देखती नहीं, सुनती नहीं, समझती नहीं, कुछ विचार नहीं कर सकती, कोई उसमें इच्छा नहीं, उसका नाम है जड़। अब फिर से सोचिए, क्या ईश्वर दुनिया को देखता है, सुनता है, समझता है, जानता है? हाँ या ना? हाँ। तो ईश्वर जड़ हुआ या चेतन? चेतन। कितनी बात हो गई है? मैंने कितनी बात बताई अब तक? 2 या 4 बताई? हाँ, अब 4 इधर से उत्तर आया। ठीक, 4। चलिए फिर से दोहराएंगे, मेरे पीछे बोलिए। ईश्वर एक है, ईश्वर सब जगह रहता है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर चेतन है। अब कितनी हो गई? हाँ, अब तो याद रखेंगे ना? हाँ, 4 बात हो गई। तो वो ये 4 बात बता देंगे, ईश्वर इस तरह का है। फिर 5वीं बात हम पूछेंगे, यदि ईश्वर चेतन है, वो सारी दुनिया को देखता है, सबके कर्मों को देखता है, तो सिर्फ देखता ही है या कोई उनका हिसाब भी अपने पास रखता है? कर्मों का हिसाब रखता है या नहीं रखता है? अच्छा, वो सिर्फ हिसाब ही रखता है या कोई उनका फल भी देता है? फल भी देता है। कैसे फल देता है? न्याय से या अन्याय से? न्याय से। न्याय किसको कहते हैं? अच्छे कर्म का कैसा फल और बुरे कर्म का बुरा। और यदि कर्म ही नहीं करें तो फल देगा? नहीं देगा। और गड़बड़ कर्म करेंगे तो फल माफ कर देगा? नहीं करेगा। देखो कितना अच्छा जानते, खूब अच्छा जानते जानते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर के बारे में जानते हैं। ईश्वर न्यायकारी है, ये 5वीं बात हो गई। 4 तो हमने दोहरा ली थी, ये 5वीं बात है, ईश्वर न्यायकारी है। वो अच्छे कर्म का अच्छा फल देता है, बुरे कर्म का बुरा फल देता है। कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं देगा, और गड़बड़ करेंगे तो दंड भी देगा, छोड़ेगा नहीं, माफ नहीं करेगा। उसका नाम न्यायकारी। तो ईश्वर न्यायकारी है। 5 बात हो गई। यदि ईश्वर न्यायकारी है, यदि ईश्वर चेतन है, यदि ईश्वर सब जगह रहता है, सबको देखता है, सबके कर्मों का हिसाब रखता है, ठीक न्याय से फल देता है, तो क्या हमें गड़बड़ करनी चाहिए? हाँ या ना? नहीं करनी चाहिए। क्या गड़बड़ करनी छोड़ दी? हाँ या ना? ना। इसका मतलब हम भगवान को नहीं मानते। इसका मतलब यही तो हुआ ना। जानते तो हैं, आपने ठीक उत्तर दिए। बहुत सारे लोग जानते हैं ईश्वर एक है, सब जगह रहता है, न्यायकारी है, कर्मों का फल देता है, माफ़ नहीं करेगा। जानते तो हैं, फिर मानते कहाँ हैं? अगर मानते होते तो गड़बड़ नहीं करते। यही मानने की कसौटी है। जैसा हम जानते हैं, जैसा किसी वस्तु के बारे में हम जानते हैं, यदि उसके अनुसार ही आचरण करते हैं, तब तो ये कह सकते हैं कि हम उसको मानते हैं। यदि जानते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, तो इसका अर्थ है कि हम उसको नहीं मानते। जैसे ये बिजली की तार है, उदाहरण के लिए, ये उदाहरण मैं बहुत जगह पर देता हूँ, बड़ा सटीक उदाहरण है, बहुत जल्दी समझ में आता है, इसलिए ये उदाहरण मैं बार बार सुनाता हूँ लोगों को। ये जो बिजली की तार है, इसमें 220 वोल्ट का करंट है। अगर इसको छू देंगे तो क्या होगा? आप जानते हैं? जानते हैं क्या होगा? करंट लगेगा, हानि होगी, मारे जाएंगे। जानते हैं।
तो क्या आप इसको छुएंगे? नहीं। एक बार प्रयोग करके तो देखो, एक बार भी नहीं। इसका मतलब आप मानते हैं, जैसा जानते हैं वैसा ही करते हैं। इसको बोलते हैं कि हाँ आप मानते हैं कि इसमें करंट है, ये मार डालेगा। इसको कहते हैं मानना। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि बिजली की तार छुएंगे तो नुकसान हो जाएगा, ये तो आपको समझ में आ गया और आप मानते हैं। कितना अच्छा समझ में आया? 100% या 80%? 100%, 100% समझ में आ गया कि बिजली की तार छुएंगे तो करंट लगेगा, नुकसान होगा। पर क्या इतना अच्छा 100%, 100%, क्या ये बात समझ में आई कि हम गलती करेंगे तो ईश्वर दंड देगा? हाँ या ना? ना, ये समझ में नहीं आया। ये इतना अच्छा समझ में नहीं आया कि हम गलती करेंगे तो ईश्वर दंड देगा। बस इसी का नाम है कि हम जानते तो हैं पर मानते नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। अच्छे अच्छे पढ़े पढ़े लिखे लोग भी ऐसे हैं, वो सिर्फ शब्दों को जानते हैं, शब्दों को पढ़ते हैं। अपने श्री शर्मा जी ने आपको बहुत अच्छी बात बताई। इनकी बात पता नहीं लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए, इन्होंने बहुत गहरी बात कही शुरू में कि जो बढ़िया गरम अच्छा मलाई वाला दूध है, अगर गंदे बर्तन में डालेंगे तो क्या वो पीने लायक रहेगा? नहीं रहेगा ना। इन्होंने बात दृष्टांत मोटा सा दिया, लेकिन बात बहुत अच्छी थी और गहरी बात थी। वो यही कहना चाहते थे कि ये 4 वेद बहुत बढ़िया दूध है, बहुत बढ़िया गरम किया हुआ मलाई वाला, स्वास्थ्यवर्धक, बुद्धिवर्धक, बहुत बढ़िया दूध है। और मैं आपको ये दूध 4 दिन 3 दिन तक पिलाऊंगा, पर कम से कम अपना बर्तन तो साफ करके लाना, अपना बर्तन साफ करके लाना, नहीं तो ये सारा दूध बेकार जाएगा। तो श्री शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही आपको संकेत रूप में। तो अपना बर्तन साफ करें, मन को शुद्ध करें, तो ये सारी विद्या आपको बहुत लाभ देगी, आपका कल्याण होगा। वेदों की बात आज कहाँ मिलती है सुनने को? कितने ही लोग देश में ऐसे हैं, अपने ही देश में, विदेश की तो बात छोड़ दीजिए, अपने ही देश में ऐसे लोग हैं करोड़ों की संख्या में, जिन्होंने वेद का नाम भी नहीं सुना आज तक, वेद का शब्द भी नहीं सुना आज तक, वेद होता क्या है। करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं। और करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेद का नाम तो सुन लिया कि वेद कोई चीज़ होती है, कोई पुस्तक होती है, वेद कोई बड़ी धार्मिक पुस्तक है, वेद सबसे ऊंची पुस्तक है, वेद बढ़िया से बढ़िया ग्रंथ है, इतना तो उन्होंने सुन लिया। पर वेद की पुस्तक कभी देखी नहीं, वेद की पुस्तक होती कैसी है, पुस्तक का दर्शन नहीं किया आज तक। ऐसे करोड़ों व्यक्ति। पर आपको यहाँ बहुत अच्छा सौभाग्य मिला है, बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। सबसे पहले आपके सामने यहाँ 4 वेद दिखा रखे हैं, वेद की पुस्तक का दर्शन कर लीजिए। ये आपके सामने पुस्तक दिखाई गई, वेद का नाम भी आपने सुना, पुस्तक का दर्शन भी किया। और कुछ लोग हिम्मत वाले होंगे तो बाहर से वेद खरीद के ले जाएंगे अपने घर।